हेलो दोस्तों, मल्टीटेक कम्युनिकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं जैसे प्रॉमिस किया था अभी आपके लिए जो अभी ब्रांड बेस्ड फ्लैशिंग लेके आ रहा हूँ, तो आज हम शुरू करेंगे सैमसंग का। ओके, क्योंकि हम लोग पहले चिप सेट बेस्ड फ्लैशिंग एक देखा है, एमटी के किया है, उसके बाद हम डायरेक्टली ब्रांड बेस्ड में चलते हैं सैमसंग में। तो चलिए, सैमसंग का फ्लैशिंग करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है वो पहले आप लिख लीजिए। ओके, तो चलिए हम कुछ सैमसंग मोबाइल का सॉफ्टवेयर करने से पहले या कस्टम रोम डालने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए पहले आप नोट बना लो, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बोल के जा रहा हूँ, ठीक है। एक में हाइफन डाल के लिख लो, सेम बाइनरी या लेटेस्ट बाइनरी का आपका फ्लैश फाइल होना चाहिए। अभी आप बताओगे बाइनरी क्या है, पहले लिख लो, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा। सेम बाइनरी या फिर लेटेस्ट बाइनरी। ओके, लेटेस्ट बाइनरी। और क्या है, और एक आप चीज़ याद रखो, जो इंटरनेट में हम लोग फाइल डाउनलोड करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम या कस्टम रोम, ठीक है। वो फाइल दो तरह का मिलता है, एक होता है आपका सिंगल फाइल, एक सिंगल फाइल होता है, और एक होता है मल्टीपल फाइल। मल्टीपल फाइल के अंदर आपको 4 फाइल या 5 फाइल मिल सकता है, ठीक है। क्या है क्या नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप लिख लो। उसके बाद देखो सिंगल फाइल का यूज़ हम क्यों करते हैं पता है किसी को? सिंगल फाइल का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि हम मोबाइल को विदाउट डेटा लॉस फ्लैशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा है, फंडा है, ये नोट बना के लिख लो। ये फाइल द्वारा फ्लैश करने के बाद मोबाइल फिर से हैंग ऑन लोगो या फिर रिस्टार्ट होना चालू हो सकता है, जिसको सही करने के लिए हमको साइड बटन से फॉर्मेट या हार्ड रीसेट, पता है ना आपको, सैमसंग मोबाइल को साइड बटन से फॉर्मेट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको ठीक कर से अगर आप सिंगल फाइल से फ्लैश करते हो तो आपको साइड बटन के द्वारा हार्ड रीसेट मारना पड़ता है, ठीक है। और क्या मिलता है आपको? मल्टीपल फाइल हेडिंग बनाओ, ठीक है। मल्टीपल फाइल में हमको क्या क्या मिलता है, चलो पहले वाला हम लिख लेते हैं, BL, ऐसा हाइफन डालो, ठीक है। BL को क्या क्या नाम में पूछा जाता है? बूट लोडर, ओके। और क्या है? BL के बाद आता है AP को हम बोलते हैं, और भी नाम है AP का, PDA या फिर कोड, ठीक है। और क्या है? CP, चलो CP के और क्या क्या नामों में हम बोल सकते हैं? मॉडेम या फिर फ़ोन, ओके। और क्या है? CSC को पहले से जो ही नाम है एक ही नाम पे पूछा जाता है। और क्या है आपका? होम CSC, सॉरी, ये आप नोट डाउन करके रखो भाई, ठीक है। आप अभी बताओगे, अब मैंने 4 फाइल बोला, 5 फाइलों क्यों 5 फाइलों के बात किया? यहाँ पे लफड़ा क्या है? लफड़ा नहीं, कुछ फंडा क्या है, जो CSC और होम CSC है ना, ये दोनों फाइल एक ही होता है। CSC में भी जो फाइल मिलेगा, होम CSC में भी जो फाइल मिलेगा, ये दोनों फाइल एक होता है। डिफरेंस सिर्फ आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर है। तो आप अभी बताओगे तो कैसे यूज़ करना है वो मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे, पहले आप नोट बना लो, ठीक है। तो जब हम फ्लैशिंग करते हैं CSC या होम CSC, इसमें से कोई भी एक फाइल यूज़ करते हैं, दोनों फाइलों का हम यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर जो होम CSC वाला फाइल है, इसके द्वारा जब हम कॉम्बिनेशन फाइल फ्लैश करने पर जो OEM ऑप्शन हमको नहीं मिलता है ना, उस टाइम हमको यूज़ करना पड़ता है, उस टाइम हमको CSC फाइल नहीं होगा। अगर आप कॉम्बिनेशन फाइल के द्वारा FRP हटा रहे हो तो उसी टाइम आपको CSC वाला चूज़ नहीं, होम CS, अगर OEM आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। कॉम्बिनेशन फाइल वो क्या है वो भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, आप यह नोट बना के रखो। होम CSC का यूज़ जब कॉम्बिनेशन फाइल के द्वारा FRP करने का टाइम आपका OEM ऑप्शन सेटिंग में
जो डेवलपर मोड ऑन करके जो OEM ऑप्शन ये जब हाईलाइट नहीं हो रहा है, अब नहीं मिल रहा है, तब आपको होम CSC का यूज़ करना पड़ता है। ओके, ये लिख लो। फिर आप क्या, आप एक हेडिंग बना लो, मोबाइल का फ्लैश फाइल देख के बाइनरी पहचानने का तरीका। मोबाइल का फ्लैश फाइल देख के बाइनरी पहचानने का तरीका, बाइनरी पहचानने का तरीका, ये आप एक हेडिंग बना लो। ठीक है, तो पहला वाला तरीका लिखो। पहला वाला तरीका क्या है, फ़ोन को डाउनलोड मोड पे ले जाके, फ़ोन को डाउनलोड मोड में ले जाके मोबाइल का जो लेफ़्ट साइड का स्क्रीन है उसके टॉप में जो भी मैसेज है उसमें जो लास्ट में दिए हुए सबसे बड़ा नंबर होता है उसी को हम बाइनरी बोलते हैं। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मोबाइल का जब डाउनलोड मोड के पहले मोबाइल को लेके जाना है, डाउनलोड मोड में मोबाइल को ले जाके उसका स्क्रीन के लेफ़्ट साइड के जो टॉप के ऊपर साइड में जो भी मैसेज का लास्ट में दिया हुआ नंबर है उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को हम बाइनरी बोलते हैं। ये कैसे, इस बाइनरी को कैसे शुरुआत किया जाता है, जो बाइनरी कैसे शुरू होता है, U, ठीक है, B या फिर S, ये तीनों होता है क्या अक्सर। ये इससे पहले बाइनरी U है, U के बाद 1 हो सकता है, समझो आपका बाइनरी 1 या 2 है, किसी में B हो सकता है, किसी में S हो सकता है। ये कैपिटल लेटर में आपको हमेशा मिलेगा। तो चलिए ये पहले हम देख लेते हैं, फ़ोन का फ्लैश फाइल देख के पहले हम पता कर लेते हैं जो बाइनरी कैसे हमको समझ में आएगा। तो चलिए हम क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे जाके आप एक लिख लो एक बात, samfw.com एंटर करो। ये फ्री वेबसाइट है जहाँ से आपको सैमसंग का हर एक चीज़ का फॉर्मवेयर मिलेगा। चलिए मेरे पास एक फ़ोन पड़ा है J700F, ये देखिए, ये है ना। तो चलिए ये फाइल कैसे डाउनलोड करेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये तो देख लो बाइनरी क्या है, समझ लो, लिख लो ये चीज़ पहले। तो मैं यही चीज़ आपको इधर टाइप करूँगा। ओके, ये इसका फ्लैश फाइल का, जो फ्लैश फाइल मैप होता है, इसका फ्लैश फाइल का आपका नंबर है। तो आप कैसे पहचानोगे इसको, ये चीज़ पहले आप ध्यान रखो। जो ये है आपका J700F, ये लिख लो, इसके नीचे हाइफेन दे के लिख लो, ये इसको बोलते हैं हम मॉडल नंबर। ठीक है, जो इंजीनियरिंग में हम सैमसंग में क्या बोलते हैं, इसको मॉडल नंबर। जैसे इसको J7 बोलते हैं ना, लेकिन हमारे लाइन में हमको क्या बोलना पड़ता है, सही मॉडल नंबर बताना पड़ता है, J700F। और X क्या है, ये होता है आपका कंट्री कोड। तो चलिए ये देख लो, XX लिखा है ना, ये कंट्री कोड। चलिए मैं इसको कंट्री चेंज करता हूँ, ये इंडिया है, मैं इसको चलो इराक कर ले लो। फिर भी XX आ रहा है, देखता हूँ चेंज करके कोई आया, कुछ चेंज आएगा या नहीं पता नहीं मुझे। इसको फिर चेंज करता हूँ, इजराइल करता हूँ, यही आ रहा है। मुश्किल नहीं, किसी में आपको XX मिलेगा, किसी में आपको DD मिलेगा। ये होता है कंट्री कोड। उसके बाद जो नंबर होता है ये होता है कंट्री कोड। और मैंने आपको क्या लिखाया था, देखो UBS, इसी से आपका बाइनरी शुरू होता है। तो देखो ये U है, U के बाद 4 लिखा है, ये होता है आपका 4, मतलब ये 4 बाइनरी में है, इसका बाइनरी 4 है। ओके, बीट, जिसको बीट भी बोल सकते हैं। देखिए इधर आपको देखेगा, एंड्रॉयड वर्जन छोड़ो, ये बीट, ये 1 2 3 4, ये 4 बीट।
ठीक है। आपको अगर मैं और भी फाइल दिखा सकता हूँ, देखिए ये देखिए J700F XX U1A, ठीक है। ये होता है बाइनरी 1, ये बाइनरी 2 U2, ये U3। तो समझ लो आपके किसी के पास किसी फ़ोन में आपको पड़ा है U4 सबसे लेटेस्ट चल रहा है इसका, तो आप डाउनलोड कर लिया U3, डाउनलोड करके फ्लैश करोगे तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। आपको हमेशा क्या, आप U3 है तो U3 फ्लैश कर सकते हैं या फिर लेटेस्ट कर सकते हैं, आपको नीचे नहीं जाना है। ओके, और बाद में जो नंबर है वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। चलो ये देखो, ये जो बाद में बाकी का जो नंबर है VRL2, सॉरी ये जो VRL2 बाद में जो बाकी का नंबर है, ये देखो ये सिक्योरिटी होता है इसका, समझ लो U4 BRD1 BRL, डी के बाद क्या आता है D ABCD EFGHIL, ये बाद का। देखिए BRC, डी से पहले C आता है तो C से लेटेस्ट है D, ठीक है। आपको ऐसे ही 2 लिखा है, इधर 1 लिखा है, आप समझोगे 2 लिखा है ये तो लेटेस्ट है, लेकिन हर एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। BRD1, BR तो आप मैच कर लिया, फिर इधर C है इधर D है तो D वाला ही लेटेस्ट होगा। इसके हिसाब से जैसे ये देखिए BRA1, ठीक है, अब समझोगे BRA1 BRD1, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये होता है सिक्योरिटी पैच। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या है। ये तो गया आपका फ्लैश फाइल पहचानने का तरीका, फ्लैश फाइल आप कैसे पहचानोगे। और मैंने एक बात लिखा यार सैम, मोबाइल को डाउनलोड मोड में ले जाके आप बाइनरी चेक कर सकते हैं। चलिए वो भी मैं चेक करवाता हूँ आपको। मैं मोबाइल को पावर ऑफ करता हूँ, चलिए। फिर इसको हम डाउनलोड मोड पे लेके चलते हैं। डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए ये फ़ोन का वॉल्यूम डाउन, पावर बटन और होम की तीनों को एक साथ प्रेस करना है। फिर हमको वॉल्यूम अप प्रेस करना है। ये आ गया। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, कैसे आपको बाइनरी पहचानने का तरीका है। ये देखिए इसका बाइनरी क्या है, आप देख सकते हो इसका बाइनरी क्या है। समझ में आ रहा है इसका बाइनरी। तो चलिए इसका तो सॉरी इधर से भी बाइनरी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। देखिए ये है, सॉरी मैंने देखा नहीं, ये देखिए V4, ये देखिए बाइनरी 4 लिखा है, मैंने गलती से आपको बता दिया था। ये देखिए बाइनरी 4 इसका लिखा हुआ है, देख रहे हो ना आप। ओके, तो चलो तो चलिए ऐसे भी आप बाइनरी पहचान कर सकते हो। और क्या तरीका है, और भी एक तरीका है, आप मोबाइल को रिकवरी मोड पे ले जाके, चलिए वो भी मैं देख लेता हूँ। जो मोबाइल को, इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्विच ऑफ करना पड़ेगा, फिर मोबाइल को मैं रिकवरी मोड पे लेके जाऊँगा, ठीक है। चलिए मुझे मोबाइल को रिकवरी मोड पे लेके जाना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, वॉल्यूम प्लस, पावर बटन और होम की तीनों को एक साथ प्रेस करना है। ये देखिए रिकवरी मोड पे आ गया। ये देखो मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये देखो फ्लैश फाइल देख रहे हो आप इसका, ये जो 6.0.1 लिखा है ये इसका एंड्रॉयड वर्जन है। ये देखो J700F इसका मॉडल नंबर है, XX कंट्री कोड है, U4 BRL2। देखिए जो लेटेस्ट फ्लैश फाइल है इसमें इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। इसका U4 बाइनरी है, तो आप ऐसे भी एक बाइनरी पहचान कर सकते हो। अगर मुझे इसका लॉक हटाना है, मुझे इसका लॉक अगर पता नहीं तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है ना। फिर पकड़ो, फोन को पकड़ भाई सही से।
ये देखिए मैं वॉल्यूम माइनस बटन के द्वारा इसको किधर लेके जा रहा हूँ, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। ये देखिए मैं इसको क्लिक कर पावर बटन प्रेस करूँगा। अभी मुझे यस करने को बोल रहा है तो मैं यस करता हूँ। ये देखिए अभी ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। ये आपका जो भी है ये अभी मुझे रिबूट सिस्टम नाउ मैं करता हूँ तो इसका जो लॉक था ये लॉक हट जाएगा, लेकिन इसका FRP लॉक ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसका डाउनलोड मोड पे हमने चेक किया था इसका FRP लॉक ऑन है। तो अगर इसका जो जिसका मोबाइल है वो अगर भूल गया तो उसको FRP भी खोलना है। तो मुझे आपको दिखाने का मतलब क्या था, आप फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हो और मोबाइल से कैसे रीड कर सकते हो कौन सा फ्लैश फाइल है, आपको कौन सा डाउनलोड करना है। ठीक है, और एक भी तरीका है जिसको फ़ोन को हमको MTP मोड में कनेक्ट करके, ठीक है, उसका हम फ्लैश फाइल रीड कर सकते हैं, रीड इन्फो ले सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, प्रोफेशनल टूल्स के द्वारा, फ्री टूल के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए ये फ़ोन ऑन होता है तब तक हम दूसरे बात कर लेते हैं। तो चलिए समझ लीजिए आप, हमारे पास ये मोबाइल हैंग ऑन लोगो कंडीशन पे आया है, इसको हमको फ्लैश करना है। तो हम पहले तो रिकवरी मोड पे जाके इसको देख लेंगे। अगर रिकवरी मोड पे नहीं जा रहा है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर फिर भी कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, मॉडल पता चला है तो ठीक है, मॉडल पता है क्या है तो उस मॉडल का जो भी लेटेस्ट बाइनरी अभी मिल रहा है मार्केट में, मतलब वो वेबसाइट में, वही डाउनलोड करके डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है फ्लैश करने के लिए, हमको एक USB ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता है, USB ड्राइवर। ठीक है, सैमसंग USB ड्राइवर जिसको हम बोलते हैं, सैमसंग USB ड्राइवर, सैमसंग USB ड्राइवर मॉडेम। ठीक है, ओके। और क्या ज़रूरत पड़ता है, एक फ्लैश टूल। जो फ्लैश टूल क्या है, सैमसंग के कोई भी लेटेस्ट फ़ोन हो या पुराने हो, जो भी फ़ोन हो, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूँ, कीपैड फ़ोनों की बात मैं नहीं करता हूँ। ओके, ओडिन 3। ठीक है, ओडिन 3 एक टूल आता है। तो आपको कहाँ से ये चीज़ करना है, तो चलिए मैं ये इस वीडियो में दिखा देता हूँ। चलिए हम क्रोम पे चलते हैं। पहले इधर हमको पता चलता है, चलो सैमसंग USB ड्राइवर आप लिख लो, सैमसंग USB DRIVER। चलो ये देखो, मॉडेम लिखने का भी ज़रूरत नहीं है आपको, एंटर मारो। देखो एंड्रॉयड MTK, ये वेबसाइट मैं प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। तो चलो मैं वेबसाइट में जाता हूँ। ये देखो इसका ऐसा बहुत सारा अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग ड्राइवर भी दिया है। फिर भी आपको क्या करना है, आप एकदम नीचे चला जाओ। ये देखो नीचे जा रहा हूँ मैं, ये देखो सैमसंग का सभी ड्राइवर है। जो अभी लेटेस्ट ड्राइवर कौन सा है, ये है। इसलिए हमको लेटेस्ट डाउनलोड करना है। फिर हम कहाँ जाएंगे, इधर से भी कर सकते हो, मिरर वन मीडिया फायर से। चलो इधर से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, चलो स्टार्ट डाउनलोड। ओपन फोल्डर में चलता हूँ। ये देखिए, अरे यही चीज़ डाउनलोड किया हुआ था। चलो पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी जो हमने डाउनलोड किया कौन सा है, ये है। चलो इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास सभी था, मुझे कंट्रोल पैनल से इसको हटाना पड़ा। फिर क्लिक करो, फिर ये देखो सैमसंग USB ड्राइवर जो है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, यस। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, जैसे ऐसे ही रहने दो। इंस्टॉल, बस थोड़ा इंस्टॉल होने का टाइम दीजिए, मैं तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देखिए अभी फिनिश, ओके, हो गया हमारा काम डाउनलोड। और मुझे क्या करना, क्या ज़रूरत है, मैंने क्या बोला बताया था आपको, एक फ्लैश फाइल का ज़रूरत है, क्योंकि आपको फ्लैश करना है। तो चलिए सैमसंग के लिए फ्री फ्लैश फाइल आपको मिलेगा। आप इधर जाओ, इधर लिखो SAMFW, या एक ही साथ लिखो SAMFW.com, एंटर मारो। ये देखिए आ गया। आप इधर मॉडल लिखो, मेरा जो है वो है J700F। ये देखिए आ गया, बस क्लिक करो, ये देखिए फाइल आ गया। आपको क्या करना है, मेरा तो मैंने देख लिया, एंड्रॉयड बीट ऐप 4 है, तो बीट 4 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और उसके बाद
एंड्रॉयड वर्सन चलो सबसे लेटेस्ट ही है, उसके बाद 6.0.1 पड़ा है। तो चलिए इसमें क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्री कोड सिलेक्ट कर सकते हो आप, नहीं भी कर सकते तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर नीचे आओ, देखो आपको फ्लैश फाइल मिलेगा। सबसे लेटेस्ट कोई कौन सा है, मेरे फ़ोन के अंदर पड़ा था यही फ्लैश फाइल। तो मैं U4 का जितना भी फ्लैश फाइल है मैं सबको भी डाउनलोड कर सकता हूँ, कोई भी डाल सकता हूँ U4। ये पुराने सिक्योरिटी वाला U4 डाल सकता, लेकिन U3 नहीं मैं डाल सकता हूँ। सेम बिट का पिछले जो पुराने सिक्योरिटी वर्जन डेट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेम बिट का आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन डाउनग्रेड आप नहीं डाउनग्रेड कर सकते हो सेम बिट का, लेकिन उसके नीचे का बिट आप नहीं डाल सकते हो। U4 है, समझ लो आपको U5 मिल रहा है तो U5 आप डाल सकते हो, और U4 का कोई भी फ्लैश फाइल आप डाल सकते हो, ओके। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। हम इधर से करेंगे डाउनलोड सैम FW सर्वर से। ये देखिए, ये जब तक हो रहा है तो तब तक क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे फ्लैशिंग करना है ये हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप थोड़ा मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। आपको फाइल का जैसे मैं बताया था, आपको ये याद है ना, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये जो है J700F ये मॉडल होता है, XX जो है ये कंट्री कोड होता है, U B और क्या बोला था S, तीनों इधर U भी हो सकता है, B भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो चलिए ये कौन सा है, U4, मतलब ये बाइनरी 4 है, बाकी जो है वो सिक्योरिटी है, ठीक है। पुराने सिक्योरिटी या लेटेस्ट है क्या पुराने हैं, उससे आपको पता चलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है आपको। आप सेम बाइनरी का कोई भी फाइल डाल सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक हम वीडियो को एंड करते हैं, तो वेट करना नेक्स्ट वीडियो के लिए, ओके। थैंक यू।